तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुनजिन फ़ोन पर बात करता और कहता है इस वक्त उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे डर है कि तुम उसे डरा कर भगा दोगे। और इसके अलावा मैं अब 27 का हूँ, मैंने अपना करियर बना लिया है। और इसके अलावा मेरे हिसाब से अब मुझे किसी को ढूंढ लेना चाहिए जिसके साथ मैं अपनी फैमिली को स्टार्ट कर सकूँ। इसके बाद हमें इसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि सामने फ़ोन पर होती है और वो कहती है जुन, मैं इस चीज़ का तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उसे एम्बेरस नहीं करने वाली। जुनजिन कहता ठीक है, अगर तुम उससे मिलना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो भेज दूंगा, या फिर तुम उसे ऑनलाइन सर्च कर सकती हो, वहाँ पर उसकी कई सारी फ़ोटोज़ है। इसके बाद हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि साइड में ही होते हैं और फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं देखो तुमने किस प्रकार के नालायक बेटे को पैदा किया है, यहाँ तक कि हम अभी तक उससे मिले भी नहीं हैं और उसे ऐसा लगता है कि हम ईविल पेरेंट्स हैं। मॉम भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखने वाले, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम्हारे डैड और मैं इन सारी चीज़ों के वर्दी नहीं है, तुम्हारी वाइफ को देखने के वर्दी नहीं है ना। और ये कहते हुए वो बात कर रहे होते लेकिन जुनजिन फ़ोन काट देता है, या फिर सामने से ही फ़ोन वो काट देते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि दोनों साथ में ही कहते हैं चलो कल चलते हैं। और ये कहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ती है जुनजिन की तरफ, और वो कहती है आज नहीं तो कल वो अपनी डॉटर इन लॉ, अपनी बदसूरत डॉटर इन लॉ से मिल ही लेंगे। जुनजिन उसकी बातों को काटते हुए कहता है मेरी वाइफ बदसूरत नहीं है, वो खूबसूरत है। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है और जुनजुन को जो कि अब उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लेडी को। अब इस लेडी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो शेंगोंग को बता रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा ईविल नहीं है, तो तुम्हें चीज़ों को इतने इस तरीके से डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहिए। और शेंगोंग यही बातें सोच रही होती है और अपने आप को मोटिवेट कर रही होती है। जुनजिन जो कि साइड में ही बैठा हुआ होता है वो कहता है ठीक है, तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा मुस्कुराना है, पोलाइट रहना है और मीठी मीठी बातें करनी है। शेंगबोंग वो सारी बातें सोच रही होती है, और जो पहले जो लेडी आई होती है वो शेंगबोंग की ही माँ होती है। वो इन सारी चीज़ों को सोचते अपने मन में कहती है आखिर मेरी मॉम इन सारी चीज़ों को कैसे जानती होगी, आखिर मेरी मॉम इस चीज़ को कैसे जानती है कि बिग कैंसर गाय की मॉम अच्छी है या फिर एक ट्रबल मेकर। और ये कहते हुए जुनजुन की तरफ देख रही होती है जो कि थोड़ा घबराया हुआ होता है, उसके चेहरे पे से पसीना निकल रहा होता है। उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है मुझे लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। जब मैं बिग कैंसर गाय को देखती हूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहा है, और उससे ज़्यादा नर्वस मैं हूँ इस वक्त। और वो यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट को जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, और हमें शेंगबोंग और जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि आसपास देख रहे होते हैं। और ये कहते हैं जुनजिन के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है नहीं मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं कहीं छुपना चाहती हूँ। जुनजिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। शेंगबोंग उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या तुम दोबारा जाना चाहते हो। जुनजिन उसकी तरफ देखता और कहता है ये सारी चीज़ें नॉर्मल है ना। शेंगबोंग कहती ओ ओ ओ। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।